अपने आज शस्त्र पूजन कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ध्यान रखना। ये शस्त्र पूजन करना अपना पुराना रिवाज था, पुराना रिवाज। आप याद करो पांडवों को, जब उनका अज्ञातवास शुरू हुआ, 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल अज्ञातवास शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने हथियारों को समी वृक्ष में छुपाया। समी वृक्ष क्या होता है जानते हो? जिसको अपने खेजड़ी बोलते हैं। शमशान के अंदर थी, खोखर था उसके अंदर, तो उसके अंदर हथियार डाल दिए और गदा वगैरह को ऐसे करके रखा जैसे किसी की लाश टांग रखी है, तो कोई उधर जाता नहीं था, तो ऐसी जगह रखा। और जब अज्ञातवास पूरा हो गया तो फिर विजयादशमी के दिन उन्होंने हथियारों को नीचे उतारा, उसकी पूजा की, और उत्तर की मदद के लिए वो दुर्योधन वगैरह सब गायें चुराने के लिए आए थे ना, उनको भगाया वहाँ से। तो ये विजयादशमी के दिन हम शस्त्र पूजन करते थे। और ऐसे ही ये विजयादशमी है, यानी विजय की खुशी के अंदर मनाते हम। हमारे जितने भी त्यौहार है उसके पीछे कोई न कोई हेतु जरूर है, बिना कारण के शुरू नहीं किया। ऐसा नहीं कि बैठे बैठी जच गई और शुरू कर दिया, नहीं। होली हो या दिवाली, मकर संक्रांति हो या रक्षाबंधन, ये सभी हमको कोई न कोई संदेश देते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उनको शुरू किया। विजयादशमी के दिन हम शस्त्र पूजन करते हैं, उससे पहले हम 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं। आजकल शक्ति की आराधना भूखे रहकर करते हैं, अगरबत्ती करके करते हैं। आजकल हम शक्ति की आराधना कोई चावल छिड़क करके, मौली बांध करके, कोई कुमकुम रोली लगा करके करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में हमारे घरों के अंदर पड़े हुए सारे हथियारों को बाहर निकाला जाता था, उसके ऊपर कोई तेल लगा करके, कोई छाछ से है, कोई कंडे से, नींबू से उसको एकदम साफ किया जाता था, उसकी धार को चेक की जाती थी, और फिर उसकी पूजा करके उसको वापस अंदर रखते थे। या फिर जब विजयादशमी आती थी तो सीमोल्लंघन के लिए निकलते थे। सीमोल्लंघन यानी क्या? सीमा का उल्लंघन करना। केवल इतनी सी जमीन लेकर के नहीं बैठना, मेरा राज्य बड़ा होना चाहिए, इसलिए आजू बाजू के राज्यों में जाकर के उसकी जमीन को अपने अंदर मिलाने के लिए प्रयत्न करते थे, उसको बोलते हैं सीमोल्लंघन। तो ये हमारी प्राचीन पद्धति है, लेकिन बीच के कालखंड में भूल गए। शस्त्रों का, हथियारों का महत्व क्या होता है ये सब हम भूल गए। अपने देखो, याद करो, सिकंदर भारत में आया, उस समय हमारे हथियारों में धार थी, इसलिए सिकंदर को मार मार के हमने भगा दिया। सिकंदर जीता नहीं, ये झूठी बात है। सिकंदर जीता, बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर, कभी नहीं जीता सिकंदर। यदि वो जीत जाता तो वापस क्यों जाता? भारत के अंदर घुसता ना, बाकी राज्यों को भी अपने कब्जे में कर लेता। लेकिन उसको लगा कि ये छोटा सा किनारे का राज्य, कोई कठगण राज्य होगा, है कोई शूद्रक राज्य होगा, इन लोगों ने यदि मेरे को हरा दिया तो आगे तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, मेरी 12 बज जाएगी। इसलिए चंद्रगुप्त की सेना ने हथियार डाल दिए, हम आगे जाने वाले नहीं हैं। चंद्रगुप्त ने ये सिकंदर ने सौगंध दी उनको, लेकिन किसी ने भी सौगंध मानी नहीं। और जब वो वापस जाने लगा तो हमारे जंगलों में रहने वाले, जिनको हम वनवासी कहते हैं, उनके तीर से सिकंदर घायल हो गया और उसका इलाज नहीं कराया। क्यों? उनको पता था कि विश्व विजय का सपना लेकर निकलने वाला सिकंदर वापस जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे, मार पीट करके आपको भगा दिया भारत वालों ने, इसलिए इसको मरता है तो मरने दो। लोग पूछेंगे तो हम कहेंगे कि सिकंदर ही मर गया इसलिए हमको वापस आना पड़ा। तो बेचारे को वो वापस पहुंचा ही नहीं, बीच के अंदर मर गया सिकंदर। फिर शक आए, शकों को हमने भगाया। फिर ऊण आए, ऊणों को भी हमने भगाया। कुषाण आए, कुषाणों को भी हमने मार पीट करके यहाँ से भगा दिया और कुछ लोगों को आत्मसात कर लिया, उनको हिंदू बना लिया हम सब लोगों ने। फिर मुगल आए 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उस समय हमारे यहाँ फूट का बोलबाला हो गया, मेरी जाति ऊंची, मेरा राज्य बड़ा, इसलिए एक राज्य पे आक्रमण होता था तो दूसरा कोई मदद करता नहीं था। इसलिए बेचारे सिंध के जो राजा थे दाहर सेन, उन्होंने मदद मांगी, आ जाओ, राजस्थान नहीं गया, मध्य प्रदेश उनकी मदद के लिए नहीं गया। क्या हुआ? दाहर सेन मारे गए। उनकी जो 2 पुत्रियां थी वो बड़ी होशियार थी, उनको पकड़ लिया। तो वो जब वो सेनापति उनको पकड़ करके लेकर गया तो इन दोनों लड़कियों ने कहा हम तो मरेंगे ही मरेंगे, सनम तुमको लेकर के मरेंगे। तो वो जाकर के उसको कहा कि
हमको तुमको देने से पहले हमारा तो सील भंग कर दिया इन्होंने। तो वहाँ के राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, अच्छा महिलाओं के साथ दुराचार कर दिया और फिर मेरे पास लेकर आया है। वो कहता रहा नहीं 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 किया, ये झूठ बोल रही है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उनके सेनापति को मार दिया। इन लड़कियों का उद्देश्य पूरा हो गया। मेरे बाप को जिसने मारा था, मैंने कूटनीति से उसको उसी के राजा के हाथ से मरवा दिया। और इन दोनों ने एक दूसरे को कटार भौंक करके, ये दोनों सूर्यमल और परमाल नाम था उनका, वो दोनों चली गई। फिर बप्पा रावल खड़ा हुआ। बप्पा रावल नाम सुना है ना, जहां से महाराणा प्रताप का वंश शुरू हुआ, आज से 1300 साल पहले। बप्पा रावल, तो बप्पा रावल ने सब हिंदुओं को इकट्ठा किया और अपनी सेना लेकर के ठेठ काबुल कंधार तक गए। और जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया था उसको काबुल की गलियों में भगा भगा करके मारा और उसको चीर करके उसके अंदर घास भर दिया। तो हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। हमको बताते हैं ना गुलामी का, ये गुलामी का इतिहास नहीं है। जब पृथ्वीराज चौहान थे और जब गौरी आया तो आपको याद होगा, इनको पकड़ करके ले गए, लेकिन अंधा होने के बाद भी 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तापर सुल्तान है मत चूके चौहान। आंखें नहीं होते हुए भी चंद्र बरदाई जो उनका मित्र था, उसके कहने से एक तीर मारा और वो सुल्तान ऊपर से नीचे गिर गया। जब गजनी आया और गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो जब वो वापस जा रहा था तो आपको याद होगा गोगा जी, नाम सुना है? गोगा है हनुमानगढ़ नोहर भादरा के पास गोगा मेड़ी है, जहर वीर गोगा जी जिनको बोलते हैं। उन्होंने जाते समय संघर्ष किया लेकिन ये मारे गए। तो वापस आते समय इनके भतीजों ने कहा हम कूटनीति से काम लेंगे। सेना रास्ता भटक गई, इन्होंने कहा हम बताते हैं आपको, चलो रास्ता। और वो गजनी की पूरी सेना को किधर लेकर गए? जैसलमेर के धोरों के अंदर लेकर के गए। इतने अंदर चले गए कि उनका राशन पानी खत्म हो गया था और सारी सेना भूख और प्यास से मर गई। कहीं छत्रपति शिवाजी खड़े हो गए, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हो गए, कहीं महाराणा प्रताप खड़े हो गए, कहीं जाट राजा सूरजमल खड़े हो गए, उधर छत्रसाल खड़े हो गए। हमने एक दिन भी तलवार को नीचे नहीं रखा, सतत संघर्ष किया। और फिर जब मुसलमानों का सारा राज्य समाप्त कर दिया हमने, 562 रियासतें थी मुसलमानों की, 562 में से 555 रियासतें हमने मुक्त करा ली थी। केवल 7 रियासतें मुसलमानों के पास बची थी। और दिल्ली में तो कितना राज्य था मुसलमानों का? केवल चांदनी चौक से लाल किला 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर भाई, 1 किलोमीटर। बूढ़ा राजा वो शासन करता था और लाल किले के ऊपर मुसलमानों के हरे झंडे के साथ हमारा भगवा झंडा भी लगता था। और मराठों को, राजपूतों को बहादुर शाह जफर टैक्स देता था अपनी सुरक्षा के लिए। और ऐसे समय में धूर्त अंग्रेज भारत के अंदर आया और उसने भारत का अध्ययन किया और उनको लगा कि यहाँ तो सब बिखरा हुआ मामला है, तू तेरा मैं मेरा, मैं ऊंचा ये नीचा, अपनी मूछ के लिए लड़ रहे हैं, क्यों ना इनको आपस में लड़ा करके इसके देश के ऊपर खुला मैदान है, हम कब्जा कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं। 150 साल व्यापार किया और फिर आपको याद होगा 1857 और उससे पहले 1856 प्लासी की लड़ाई हुई और वहाँ बंगाल के ऊपर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन इनको भगाने के लिए भी आप याद करो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु अपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे वीर सावरकर जिनको 50 साल की सज़ा हुई, 2 आजीवन कारावास की सज़ा, कोई चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों फांसी के ऊपर चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना, इन सब लोगों के संघर्ष के कारण देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद हम जो आजकल गीत गाते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, आगे आप भी जानते हो, गांधी जी के कारण आज़ादी मिली, लेकिन गांधी जी के कारण ही मिली ये बात असत्य है। सब लोगों का सहयोग है, तब जाकर के अपने को ये आज़ादी मिली। 45 करोड़ मुसलमानों से लड़ते हुए और 5 करोड़ अंग्रेजों से लड़ते हुए ऐसे 50 करोड़ लोग मरे, तब जाकर के आज़ादी की देवी का पदार्पण भारत के अंदर हुआ है। ऐसे ही आज़ादी हमको नहीं मिल गई। आप याद करो पद्मिनी को, 16,000 रानियों के साथ वो चिता में जल गई। क्यों?
वो करीना कपूर की तरह नहीं थी कि शादी करके तैमूर पैदा करेगी। उसने कहा मुसलमान पैदा नहीं करूंगी, होगी दुनिया की सबसे सुंदर। ये आजकल विश्व सुंदरियां बनती है ना, तो ये ब्रह्मांड सुंदरी थी। कौन? पद्मिनी। उसने कहा ये रूप रंग तो थोड़े दिनों बाद वैसे ही खत्म होने वाला है, मालीपन ने बुढ़ापे में सब उतर जाते हैं, लेकिन कीर्ति है ना वो हमेशा अमर रहती है। इसलिए मुझे मरना मंजूर है, मैं मुसलमान के साथ नहीं जाऊंगी। उससे शादी करके मुस्लिम बच्चे कभी पैदा नहीं। 16,000 सहेलियों के साथ वो चिता में चली गई। महारानी करमवती को याद करो, 13,000 के साथ बलिदान हुई। ये कितने साके हुए अपने, जैसलमेर में भी हुए साके। तो कभी भी हम शांति से नहीं बैठे, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी विशेषता होने के बाद भी हम उसको नहीं पहचान पाए और सारा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? आज से 5,000 साल पहले की बात करें तो दुनिया में ना मुसलमान था ना ईसाई था। कौन था? केवल और केवल हम थे। महाभारत की लड़ाई याद कर लो। मुसलमान कब आया? आज से 1400 साल पहले मोहम्मद ने इस्लाम शुरू किया। और ईसाईयत कब आई? ये आज से 2100 साल पहले। आज चल रहा है ना सन 2021 चल रहा है ना, तो 2021 साल पहले ये ईसाईयत दुनिया के अंदर आई। उससे पहले कौन था? आज इनसे ईमानदारी से पूछ लो कि मुसलमानों तुम्हारा धर्म शुरू हुआ, ईसाइयों तुम्हारा धर्म शुरू हुआ, तो जो धर्म शुरू करने वाला था उसके बाप कौन थे, उसके दादे कौन थे? तो वो सब कौन थे? वो सब हिंदू थे। ये सारे आजू बाजू के देश हमारे थे, लेकिन हमारे आपस की फूट, मैं बड़ा, देशभक्ति की भावना का अभाव, मुसलमान और ईसाई क्या करते हैं, कैसे षड्यंत्र रचते हैं, उनका हमको अध्ययन नहीं किया। हमने नई टेक्नोलॉजी काम नहीं ली। युद्ध कैसे लड़ा जाता है? सामने वाला धर्म वाला है तो धर्म युद्ध होता है, लेकिन सामने वाला कपटी है, पापी है, अन्याय करता है, कूटनीति का काम लेता है, तो हमको भी कैसे युद्ध करना पड़ेगा? वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग उस चीज़ के अंदर नहीं जा पाए। परिणाम स्वरूप हमारे आजू बाजू के सारे देश हमारे थे, वो हमसे कट करके अलग हो गए। जब ये मुसलमान भारत में आए थे, मुसलमानों ने 17 बार देश को तोड़ा। कितनी बार? 17 बार। और अंग्रेजों ने 7 बार देश को तोड़ा। ये जो अपना पाकिस्तान है ना, ये किसका था? ये हमारा था। पता है ना आपको? पाकिस्तान हमारी हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ है। भगवान राम के पुत्र लव ने लाहौर बसाया। वो लाहौर कहाँ है? वो पाकिस्तान में, जहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी के ऊपर चढ़ाया। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, वहाँ समाधि बनी हुई उनकी। हमारी सरस्वती नदी चली गई। जहाँ प्रहलाद पैदा हुआ, भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, वो स्थान कहाँ है? वो स्थान है मूल स्थान, यानी मुल्तान। वो हमारे हाथ से चला गया। बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट, आज उसका नाम बदल के उमरकोट कर दिया, वो चला गया। हमारे पाणिनि जहाँ पैदा हुआ, जिन्होंने ये संस्कृत की अष्टाध्यायी लिखी, व्याकरण लिखा, अपने पढ़ते थे ना, हाँ, राम रामो रामेभ्याम रामेशु, याद ही नहीं होते थे। ये किसने लिखी? पाणिनि ने। कहाँ पैदा हुआ? पेशावर के अंदर। ये हमारे हाथ से सब चले गए। फिर उसके पीछे अफगानिस्तान, गांधारी का चला गया। फिर अरबस्तान, अरबनिस्तान पुराना नाम था, घोड़े प्रसिद्ध थे, चेतक घोड़ा वहीं का था, वो भी हमारे हाथ से चला गया। ईरान, पुराना नाम आर्यन था, आर्यों के रहने का स्थान था, हमारे हाथ से चला गया। भगवान राम की ससुराल नेपाल हमारे हाथ से चली गई। उसके पास भूटान है, वो भी गया। फिर तिब्बत भी चला गया। फिर इधर म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वो भी चला गया। बांग्लादेश भी चला गया, जहाँ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है। फिर श्रीलंका भी चली गई, जहाँ भगवान राम ने रावण को मार करके उस पर कब्जा नहीं किया, उसके भाई को दे दिया। जीती हुई लंका को ठोकर मार दी और वापस अयोध्या आ गए। क्यों? जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा भगवान राम ने उपदेश दिया। वो हमारे हाथ से चली गई। समुद्र के बीच में एक टापू है 3000 वर्ग किलोमीटर का, मालदीव, वो भी हमारे हाथ से चला गया। तो हमारी भूमि कम हो गई और इतने लोगों को मारने के कारण हमारी आबादी भी कम हो गई। यदि इतने लोग नहीं मरते ना, तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू होता। ये झूठे बोलते हैं कि अहिंसा के आधार पे मिली है, अहिंसा के आधार पे आज़ादी नहीं मिली।
तो इस्लाम का अध्ययन नहीं, और अध्ययन नहीं होने के कारण 1947 में जिनका कोई अधिकार नहीं था, ये विदेश से आए हुए थे। जैसे अंग्रेज विदेशी, वैसे मुसलमान भी विदेशी। अंग्रेज बाद में आए, मुसलमान पहले आए, लेकिन थे तो लुटेरे ना। वो आकर के यहाँ जम गए और हमारे नेता अंग्रेजों के चक्कर में फंस गए कि हिंदू मुस्लिम एकता करोगे तो तुमको आज़ादी देंगे, और हमारे नेता आज़ादी का आंदोलन भूल गए और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लग गए, और अंत में जाकर परिणाम ये निकला कि देश का विभाजन हो गया। तो देखो, भगवान राम ने रावण को समझाने के लिए उनकी पत्नी ले गया था रावण, तो भी हनुमान जी को भेजा कि अनावश्यक खून खराबा नहीं हो, लेकिन नहीं माना रावण। तो वो किससे माना? शस्त्रों से माना। माना कि नहीं माना? शस्त्रों से। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ये 5 भाई है, तू 5 गांव दे दे केवल, लेकिन वो नहीं माना। दुर्योधन ने कहा, मैं तो सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन अब अपने कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, और तू युद्ध को टालना चाहेगा तो भी मैं टालने नहीं दूंगा। और सारे पापियों को हथियारों के बल पे बोलो, भगवान ने मारा कि नहीं मारा, नाश किया कि नहीं किया। इसलिए अपने यहाँ बोलते हैं सठम साठ्यम समाचरित। सठ के साथ कैसा व्यवहार करो? सठ का ही व्यवहार करो, करना पड़ेगा। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली कैसी करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है, बिना उसके घी निकलता नहीं है, नहीं निकलता। जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से कभी भी मानते नहीं है। ये हमारे भगवान हमको सिखाते हैं, लेकिन हिंदू भगवान ने, हमारे महापुरुषों ने किया क्या, उसको भूल गए और उसको केवल पूजा की वस्तु बना दिया। पूजा करेगा, टंकोरी बजाएगा, आरती उतारेगा, लेकिन जिस भगवान के हाथ में धनुष है, अपने घर में धनुष बाण नहीं है। जिसके हाथ में चक्र है, हमारे घर में चक्का नहीं है। जिसके हाथ में त्रिशूल है, हमारे हाथ में त्रिशूल, घर में त्रिशूल नहीं है। हनुमान जी के हाथ में इतनी भारी भरकम गदा है, लेकिन हमारे घर में गदा नहीं है। जगदम्बा की पूजा करते हैं नवरात्रा को, 8 हाथों वाली अष्टभुजा धारिणी, 8 हाथों में हथियार है, लेकिन 8 हाथ तो छोड़ो, 8 हथियार तो छोड़ो, हमारे घर में एक हथियार भी हमको नहीं मिलता। हम टीवी लाएंगे, फ्रिज लाएंगे, कूलर लाएंगे, एसी लाएंगे, और पैसे हो जाएंगे तो कार लाएंगे, और पैसे हो जाएंगे तो मकान बनाएंगे बढ़िया। लेकिन मुसलमान क्या कहता है? मुसलमान कहता है हम ये नहीं करेंगे। क्यों? हिंदू बना रहा है। काम किसके आएगा? हमारे आएगा। हम तो एक ऐसी मास्टर की लेकर आएंगे जिसको लेकर के 2500-3000 में कट्टा मिलता है देसी। छत पे खड़े होकर जिस दिन फायरिंग करेंगे ना, सारे हिंदू घर छोड़ करके भाग जाएंगे, और ये बढ़िया बढ़िया घर किसके होंगे? ये हमारे होंगे। ये जम्मू कश्मीर अपना उदाहरण है, देख लो। केसर की खेती करते थे, 3 लाख रुपए किलो है केसर। क्या भाव है? 3 लाख रुपए किलो। कभी हमने किलो के भाव पूछे ही नहीं, लेकिन मजदूर किसको रखा? मुसलमानों को रखा। कर्मचारी किसको रखा? मुसलमानों को। उधार दिया, पैसे नहीं मांगे, और अंत में लिख दिया, हिंदुओं कल तुम्हारी अपनी जायदाद, संपत्ति और अपनी जवान बेटियों को छोड़ करके भाग जाओ, वरना तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएगी, तुम्हारा कत्ल कर दिया। सारे 5 लाख हिंदू वहां से भाग गए। केवल एक चीज खरीदी, कौन सी? कट्टा, देसी कट्टा। सारी संपत्ति वहां रहेगी। और आज भी स्थिति यह है कि दिखता सब है, सामान सब ला रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसे होगी उसके ऊपर हम अपना खर्चा करते नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। क्या कहते हैं? परशुराम जी का नाम सुना है ना? परशुराम जी कहते थे अग्रतः चतुर्वेदो। ज्ञान है, आज भारत में ज्ञान बहुत है, ध्यान रखना, लेकिन ज्ञान पूछता ही नहीं कोई। क्यों नहीं पूछता? कमजोर की लुगाई पूरे गांव की क्या होती है? भाभी होती है। सुना है क्या? कमजोर की लुगाई गांव की भाभी, सब भाभी बोलते हैं, और जो मजबूत होता है उसको सब बहन जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं। भाभी से तो मजाक कर लेते हैं ना लोग, बहन से और उस माता से होती नहीं है। तो कमजोर की लुगाई गांव की भौजाई। हमारे पास ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं है, और ताकत नहीं होने के कारण ज्ञान को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। आज अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, हथियारों की ताकत है, उसके पास सैनिक है, तो बोलो आज अमेरिका के पास न आध्यात्मिक ज्ञान है, न चारित्रिक उनका कोई नैतिकता है उनके पास, लेकिन फिर भी बोलो अमेरिका की चलती है कि नहीं चलती है? क्यों चलती है? क्योंकि उनके पास हथियार है, शक्ति है, ताकत है।
इसलिए परशुराम जी वेद लेके चलते थे, अग्रतः चतुर्वेदो, आगे 4 वेद है, लेकिन पीछे क्या है, पृष्ठतः सहस्र धनु, पीछे प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है। यदि तुम बात से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो लात लगाने के लिए भी हमारे पास है। इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम सरादपि सापादपि, प्रेम से मानोगे तो प्रेम से मना देंगे, नहीं तो हम हथियार से भी तुमको मना। ये हमारे वाक्य है। आपने वो वाक्य सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, सुना है ना, अहिंसा परमो धर्म, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाक्य अधूरा है। पूरा वाक्य क्या है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, उससे भी बड़ा धर्म है। ये हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। लेकिन कमजोर होंगे तो हमारे कोई बात नहीं सुनने वाला। ये खरगोश होता है ना, खरगोश देखा ना, खरगोश बहुत छोटा होता है बेचारा, पोला पोला। तो एक बार वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी हमको कैसा पोला पोला बना दिया, जो भी आता है पकड़ लेता है, पिंजरे में डाल देता है, कई लोग तो मार करके खा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तू चला जा, तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। क्यों? कमजोर है। और इसलिए बलि देते हैं ना, बलि किसकी देते हैं? बलि शेर की देते हैं क्या? इसलिए अपने शास्त्र में लिखा है अश्वम नेव गजम नेव। अश्व यानी घोड़ा नहीं। देवता क्या कहते हैं, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है, एक पछाड़ी मारे ना घोड़ा तो 32 बार आ जाए। अश्वम बड़ा तेज भागता है। अश्वम नेव गजम नेव, हाथी नहीं चाहिए, बड़ी ताकत होती है, सूंड का फटकारा लगाए ना तो हम फुटबॉल बन जाए। और व्याघ्रम नेवच नेवच, व्याघ्रम यानी शेर, शेर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बलि में? अजा पुत्रम बलि ददात। अजा किसको बोलते हैं? बकरी को। अजा पुत्रम बलि ददात देवो दुर्बल घात का, मेरे को तो बकरी के बच्चे की बलि दो। क्यों? देवता भी दुर्बल की हत्या करते हैं, दुर्बल का देवता कभी भी साथ नहीं देते। इसलिए अपने कहा है बल की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो। और शक्ति कैसे आएगी? तो शक्ति देखो, एक तो शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। शरीर कैसा चाहिए? मजबूत चाहिए। मजबूत शरीर होगा तो ही सारे काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए रसोई हमारी पवित्र चाहिए, उसके अंदर अच्छी चीज़ें चाहिए। आजकल के बच्चे वो पिज्ज़ा खाते हैं, कोई बर्गर खाते हैं, कोई हॉट डॉग खाते हैं, कोई चाउमीन खाते हैं, पानी पतासे की दुकान पे भीड़ लगी रहती है, लड़कियां भी खाती है। और शरीर ऐसे हो गए लड़कों के थुलथुले, कई बार चिंता होती है ऐसे लोगों के भरोसे भारत का भाग्य सुरक्षित रहेगा क्या? है ना, तो कूद सकते ना चल सकते, बचपन में इतने मोटे हो गए और उनकी कमर ही नहीं है, कमरा बन गया कमरा है, उसके वो चड्डी होती यूं खींच ले तो नीचे आ जाए। अरे शेर जैसी कमर चाहिए। शरीर कैसा चाहिए? वी आकार का चाहिए शरीर, शेर जैसा, कमर पतली और सीना कैसा होता है शेर का, देखा है ना, चौड़ा होता है। लेकिन आप देखो है ही नहीं उनके कमर, तो थुलथुले बन गए। अच्छी चीज़ खाएंगे, मजबूत खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या खाए? पिज्जा बर्गर खाए क्या? या हमको आविष्कार करना नहीं आता था? जब संस्कृत जैसी भाषा बना दी हमने, इतने गणित के सूत्र दे दिए हमने, तो यहाँ बैठे बैठे सब नक्षत्रों की गणना कर ली। हमने कहा 9 ग्रह होते हैं, आज का विज्ञान खप जाए, उसका बाप खप जाए तो भी 10वां ग्रह नहीं ढूंढ सकता, ये हमने ढूंढा है। तो कैसे निकाल दिया? कुंभ 12 साल में आता है। क्यों आता है 12 साल में? इसलिए आता है कि हमारे जो गुरु महाराज है ना, गुरु यानी बृहस्पति, उसकी जो रोटेशन है सूर्य का, वो 12 साल का है। कितने साल का है? 12 साल का। और कुंभ कितने सालों से लग रहा है? हजारों सालों से लग रहा है। इसका मतलब हमारे बाप दादों को पता था कि नहीं था कि बृहस्पति की जो साइकिल है, उसकी जो रोटेशन पीरियड है, उसकी जो गति है, वो 12 साल में पूरी होती है। पता था कि नहीं था हमको? इनको तो पता ही नहीं था। इनको कुछ भी, इनके तो 10 महीने होते थे, 10 महीने होते थे, 12 महीने समझते ही नहीं थे। इसलिए देखो हमारे जितने महीने हैं, ये सारे महीने हमारे किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है। वहाँ अंग्रेजों का क्या है? जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई, अगस्टस हो गया उसके नाम पे अगस्त, सारे देव राजाओं के नाम पर है। हमारा कोई महीना राजा के नाम पे नहीं है। चंद्रमा के पीछे जो तारों का पैटर्न बनता है, वो कैसा पैटर्न बनना है, उसके आधार पे हमने उसका नाम रखा है। चित्रा नक्षत्र में तो उसका नाम चैत्र हो गया, विशाखा में तो वैशाख हो गया। इनके भी ऐसे ही था। इसलिए देखो हमने आकाश को 12 भाग में बांट रखा था। आकाश को अंबर बोलते हैं ना,
अंबर बोलते हैं आकाश को। तो अंग्रेजों के भी ये जो नाम है ये हमारे से मिलते जुलते हैं। जैसे बाकी नाम छोड़ दो, ये 4 महीने ऐसे हैं, सितंबर, यानी हमने कहा जो 7वां अंश है उसका नाम सप्तंबर है, तो सप्तंबर से क्या बना दिया, सितंबर। अष्टंबर अक्टूबर, नवम अंबर नवंबर, और दसम अंबर। तो ये 4 नाम अंग्रेज नहीं बता सकते, तुम कहाँ से लेकर के आए। फिर बाकी राजा हुआ, उन्होंने कहा सब गड़बड़ हो गया, सही करो इसको, तो उन्होंने अपने नाम फंसाए और कोई इधर से तोड़ करके उधर से तोड़ करके उसको ठीक किया। और उसको जब पूरा किया तो अंतिम महीने से कमी पूरी, किसी चीज़ को घटाएंगे तो उसका असर कहाँ जा कर के पूरा होता है, अंतिम महीने में होता है ना। तो अंतिम महीना ये जो फरवरी है वो था, इनका जो मार्च महीना है वो पहला महीना था। हमारा भी चैत्र शुक्ला एकम नया वर्ष कब आता है, मार्च में आता है, तो इनका मार्च महीना पहला था और उसी हिसाब से गिनते हैं। तो सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां, 11वां महीना जनवरी और 12वां महीना फरवरी था। तो बोलो टूटा कौन, मार्च टूटा या फरवरी टूटी? फरवरी टूटी ना, 28 की कर दी बेचारी को, की कि नहीं की? तो फरवरी अंतिम महीना था। तो हमारे बाप दादों को पता, तुमको पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। आज भी बोलो 31 का क्यों है, 30 का क्यों है और फरवरी 28 की क्यों, कोई पता नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो हमारे बाप दादों ने जब इतनी विज्ञान की चीज़ें दी, तो क्या कृष्ण भगवान या भगवान राम पिज्ज़ा बर्गर बनाना नहीं जानते थे क्या? जानते थे ना, वो जानते थे बीमारी का घर है, खाएंगे रोगीले हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा घी खाओ, दूध खाओ, मक्खन खाओ, गाय चराओ। और भगवान राम ने तो 14 साल क्या खाए जंगल में, फल फ्रूट ही खाए हैं। तो हमको जीव के स्वाद पे नहीं जाना, हमको मजबूत शरीर बनाना है ना। विवेकानंद जी ने कहा मुझे ऐसे युवक चाहिए जिसकी हड्डियाँ स्टील की बनी हुई हो और जिनके मांसपेशियाँ ना वो इस्पात की बनी हुई हो, ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए। 100 लोग मिल जाए तो मैं देश का कायाकल्प कर सकता हूँ। एक व्यक्ति आया, मुझे गीता का ज्ञान दो। विवेकानंद जी ने कहा तेरे को देख रहा हूँ तो मुझे दया आ रही है, तेरी टांगे हैं ना वो मोमबत्ती जैसी है और तेरे हाथ है ना वो अगरबत्ती जैसे हैं। मैं फूंक लगाऊँ ना तो उठ जाए यहाँ से, जाओ पहले फुटबॉल खेलो, जितनी जोर से किक मार करके बॉल को ऊंचा पहुंचाओगे उतनी तुमको गीता समझ में आसानी से आएगी। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा मुझे फौलाद के शरीर वाले युवक चाहिए। इसलिए पहली शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति, दूसरा पहला बल है शारीरिक बल, दूसरा बल है आत्मबल। आत्मबल मजबूत होना चाहिए। आत्मबल मजबूत होता है ना, इसलिए अपने कहते हैं एक वीर का संकल्प हजारों कायर हृदयों के अंदर जोश का निर्माण कर सकता है। एक वीर का संकल्प, कमजोर कायर नहीं चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा है आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है वापस जिंदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे खेल भी कैसे बनाए, क्रिकेट नहीं बनाया कि 3 डंडियां डाल करके 4-4 घंटे खराब करने वाला खेल हमने नहीं बनाया, हमने कबड्डी बनाई। जाएंगे सजीव से सजीव भिड़ेगा तो पता लगेगा ना ताकत कितनी है, कुश्ती लड़ेंगे तो पता लगेगा था। अब वो बेचारी बॉल निर्जीव और बैट निर्जीव, आज दिन भर कूदते रहो, क्या वीरता आएगी तुम्हारे अंदर? कभी वीरता नहीं आ सकती। और हम कहते हैं देखो ये जाएगा तेरे को मारेगा और इसको तूने पकड़ लिया तो ये मर जाएगा और ये मर जाएगा और दूसरा साथी इसको मार के आ जाए तो ये वापस जिंदा हो जाएगा। तो देखो हमको कितनी बड़ी विज्ञान की बात, ज्ञान की बात सिखा रहे हैं कि मरना तो 1 सेकंड का काम है, मर जाएंगे वापस जिंदे हो जाएंगे। इसलिए अपने आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणी, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती पावक, आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम कले दयंत्यापो न सोष्यति मारुत, हवा उसको सुखा नहीं सकती और जल उसको गीला नहीं कर सकता। ऐसी हमारे आत्मा के लिए बोला है। तो हमको वीर बनना, कमजोर कायर नहीं बनना। और भगवान ने कहा है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो धरती के ऊपर शासन करते हैं। कमजोर कायर, पीठ दिखाने वाले, भागने वाले, वो मारे जाते हैं, चिड़ियाघर की चीज बन जाते हैं कि हाँ ऐसे कभी लोग हुआ करते थे। और हम यदि वीरता से नहीं काम लिया, वीर नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में हिंदू भी चिड़ियाघर में जैसे शेर वगैरह को रखते हैं ऐसे रखेंगे कि हिंदू नाम का ऐसा प्राणी हुआ करता था। हमको जिंदा रहना है, हमारी संस्कृति को, हमारी बहन बेटियों को, गौ माता को, मंदिर तीर्थों को सुरक्षित रखना है। तो हमको क्या बनना पड़ेगा? वीर बनना पड़ेगा, वीर। इसलिए भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम,
हे अर्जुन, यदि तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और जीतवा हुआ भोग से मही, जीत गया तो धरती के ऊपर राज्य करना। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए युद्ध की तैयारी करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, ऐसा भगवान ने समझाया। इसलिए आत्मबल चाहिए, दूसरी ताकत है आत्मबल। तीसरी ताकत है वो है बुद्धि बल, दिमाग तेज चाहिए, भोला भंडारी नहीं चाहिए। भोला भंडारी होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, हमको पता ही नहीं पड़ता कौन क्या है कैसा है। शिवाजी महाराज भोले नहीं थे, शिवाजी ने कहा जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे, दुष्ट को मारना है। तुम जब झूठ बोल करके हमारे पीठ में खंजर घोंपते हो, रात को तुम अटैक करते हो, वादा करके वादा खिलाफी करते हो, शिवाजी ने कहा हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। उस अफजल खान को कहा अरे मैं तो तेरे से डर गया हूँ, तू तो मेरा मामा है। वो बेचारा चक्कर में आ गया और उसको ले आए ठेठ, आ जाओ मैं वहाँ नहीं आऊँगा, डरता हूँ। और उस बेचारे को 3 मील ऊपर चढ़ाया पहाड़ पे, 10 मील सीधा सीधा चलाया और 3 मील की घाटी के अंदर उतारा, हाँ अब तेरे से मिलेंगे अब। और गए, शिवाजी तय करके गए थे, जाते ही इसको क्या करूँगा, मारूंगा, इसको वार करने का मैं मौका नहीं दूंगा। और गए और जाते उसका पेट फाड़ दिया। और यदि वो वहाँ जाकर मैदान में लड़ते ना तो शिवाजी खुद मारे जाते। और यदि हम मर जाएंगे तो कैसे धर्म की स्थापना होगी, यदि हम मर करके कभी युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध कैसे जीते जाते हैं, जिंदा रह करके युद्ध जीते जाते। इसलिए हमको क्या बनना, हमेशा बुद्धिमान बनना, होशियार बनना। हमारे साथ